हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज 8 मार्च है। आप सबका आज के डेली डिवोशन में यीशु मसीह के नाम से हम वेलकम करते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों को सीख रहे हैं। आज हम 8वां वरदान सीखने जा रहे हैं, उच्चारण वाले वरदान। कल हमने भविष्यवाणी के वरदान के बारे में थोड़ा सीखा और आज हम अन्य अन्य भाषाओं के वरदानों के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 2 पद से लेके 4 पद तक परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद से लेकर हम लोग 4 पद तक पढ़ेंगे, जहां लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई नजर आई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है वो सारे 9 वरदानों का स्टार्टिंग पॉइंट है। अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो इस बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान बहने जो हैं वो अब शुरू होते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट जो है वो उसके अंदर होता है। अब जीवन के जल की नदियां उसके अंदर जो है वो बह निकली हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी जगह हम इस बात को देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, जब पवित्र आत्मा की नदी ने बहना शुरू किया, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उतरना शुरू किया, बहना शुरू किया, तब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में अलग अलग जगह 4 जगह 5 जगह हम इस बात को देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी तो वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा, देखिए, जो अन्य अन्य भाषा बोल रहा है, मैं इस बात को आपको एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई दुष्ट आत्माएं भी अन्य अन्य भाषा बोलती हैं। दुष्ट आत्माएं अन्य अन्य भाषा नहीं बोलती हैं, क्योंकि अन्य अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है और दुष्ट आत्माओं को कभी भी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दिया जाता है। परमेश्वर है जो वरदान को देता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान दुष्ट आत्माओं को क्यों देगा? क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि परमेश्वर अपना वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान अपने लोगों को देगा या दुष्ट आत्माओं को देगा? तो पहली बात तो यह क्लियर होना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी दुष्ट आत्माओं को जो है अन्य भाषा का वरदान नहीं देगा। और दूसरी बात, जो वो दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं जो अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वो जो है वो अन्य अन्य भाषा का नकल कर कर वो बात जो है बोली जा रही है। वो सुनते हैं कि दूसरा कैसे बोल रहा है, वो अंदर से नहीं बोल रहे, अपने आत्मा में नहीं बोल रहे, उनको उस चीज का अनुभव नहीं है, बस वो क्या कर रहे हैं, उस चीज की नकल कर रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा? उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, उनके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं होगा, उनके जीवन में कोई मन फिराव नहीं होगा, उनके जीवन में आत्मा के फल नहीं होंगे, उनके जीवन में जो है शारीरिक काम होंगे, संसारिक काम होंगे, उनके जीवन में ठट्टेबाजी होगी, चुगलखोरी होगी, खाना पीना होगा, घूमना फिरना होगा, उनके जीवन में जो है गाली बकना होगा, उनके जीवन में जो है झगड़े होंगे, उनके जीवन में जो है कड़वाहट होगी, उनके जीवन में जो है परमेश्वर का प्रेम जो है उनके जीवन में नहीं होगा। जो व्यक्ति अन्य अन्य भाषा बोलता है, अन्य भाषा बोलने से कभी मना नहीं करना है। कौन सही बोल रहा है, कौन कॉपी करके बोल रहा है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन हमें बोलनी है अन्य अन्य भाषाएं, क्योंकि अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं और लिखा है, जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है।
और लिखा है अन्य अन्य भाषा में जो बातें करता है, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 4 पद के अंदर, कि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपनी आत्मिक उन्नति करता है। इसका मतलब अगर अन्य अन्य भाषा बोलने से कोई मना कर रहा है, वो आपकी आत्मिक उन्नति को रोक रहा है। इसका मतलब वो नहीं, उसके अंदर शैतान बोल रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हमारी आत्मा में उन्नति हो। हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है जब बहुत सारी कलीसियाओं में लोग जो हैं बहुत सारी गलत शिक्षाओं को सुनकर जो है कलीसियाओं को छोड़कर जा रहे हैं। कलीसियाओं में जो है अन्य अन्य भाषा बोलने से मना भी किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। कलीसिया की उन्नति तभी होगी, लोगों की उन्नति तभी होगी जब वहां पर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना होगी। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना होगी तभी पवित्र आत्मा के वरदान बहेंगे। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना होगी तभी प्रकाशन आएगा, तभी प्रार्थना का बल आएगा। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना होगी तभी प्रार्थना योद्धा तैयार होंगे जो कई कई घंटों तक प्रार्थना करेंगे। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना में सामर्थ है, आत्मा में प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। दिखावे के लिए नहीं, लेकिन ये अंदर से होता है, हमारे आत्मा में होता है। ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो बहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये बातें हमको देखनी है। हर चीज अनुशासन में होनी चाहिए, हर चीज शालीनता में होनी चाहिए, लेकिन अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना है। अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करनी है, अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करनी है, अन्य अन्य भाषाओं में हमें प्रार्थना करनी है। जो हमें अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद भी परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषा देता है, क्या वो हमें अनुवाद नहीं दे सकता? वो देता है। मैंने खुद अनुभव किया है कि अन्य अन्य भाषा बोलने के साथ साथ प्रभु अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद भी हमें देता है। एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषा बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद भी करता है। हालेलुया। लेकिन यदि कोई अन्य अन्य भाषा बोलेगा ही नहीं तो अनुवाद करने वाला अनुवाद कैसे करेगा? इसीलिए अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, बोलो बोलो। वो समय आएगा जब अनुवाद भी होगा, जब भविष्यवाणी भी होगी और सब बातें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें हर चीज को कंट्रोल करना आना चाहिए, हर चीज को हमें अनुशासन में करना आना चाहिए मेरे प्रियो। हमें इन सब बातों को सीखना है, समझना है और निरंतर अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते जाना है। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने की इतनी अद्भुत और इतनी सारी गवाहियां हैं कि यदि मैं आपको दूं तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा, आज की पूरी रात निकल जाएगी, पूरा महीना पूरा साल निकल जाएगा। लेकिन इतनी सारी गवाहियां हैं। ये ऐसा हथियार है, ये ऐसी आग है जिससे दुष्ट आत्माएं डरती और थरथराती हैं, जिससे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। ये अन्य अन्य भाषा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें निरंतर अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है। जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी, इसके द्वारा हमारी सब बातों में उन्नति होगी। हम भलाई को देखेंगे, हम चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। ओ रिया राबा शंदा राबा राबा। ओ ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों को बताएं, कम से कम 5 बातों को बताएं कि जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। 5 बातें कम से कम बताने की कोशिश करें। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आज कमेंट कर बातों को बताता है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं आपको 5 क्या 5000 ऐसे फायदे बता सकता हूं जो हम अन्य अन्य भाषा बोलने से हमारे आत्मिक जीवन में हमें मिलते हैं। इसलिए अन्य भाषा बोलने से मना ना करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।